हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर वेल। बच्चे, हम आज इस वीडियो के अंदर क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 दैट इज़ एसिड बेस एंड सॉल्ट स्टडी करने जा रहे हैं। ये हमारा साइंस का चैप्टर है। तो इस चैप्टर के अंदर हम एसिड्स के बारे में स्टडी करेंगे, बेस के बारे में स्टडी करेंगे एंड सॉल्ट्स के बारे में स्टडी करेंगे। इनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, किस टाइप से ये रिएक्शंस देते हैं, मेटल के साथ किस टाइप से रिएक्शन देते हैं, नॉन मेटल के साथ किस टाइप से रिएक्शन देते हैं, राइट। देन उसके बाद जो सॉल्ट्स होते हैं, कितने टाइप के सॉल्ट्स होते हैं, सारा हम बिल्कुल अच्छे से डिटेल से स्टडी करेंगे। और जो ये सॉल्ट्स वगैरह होते हैं, जैसे आपके कॉमन सॉल्ट है या फिर जो ब्लीचिंग पाउडर होते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट्स वगैरह होते हैं, तो जो ये सॉल्ट्स हैं इनका हमारी जो डेली लाइफ में यूजेस है वो सारा हम डिटेल से स्टडी करेंगे। तो जो आज ये वीडियो है इसके अंदर हम सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट लेकर चलेंगे। एसिड्स की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, बेस की प्रॉपर्टीज़ कैसे होती हैं, वो किस टाइप से उनका जो नेचर है वो किस टाइप से शो करते हैं, राइट। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा एसिड। जो एसिड है, एसिड कहाँ से आया है? लैटिन वर्ड एसिडस से आया है, जिसका मीनिंग क्या होता है? सोर। सोर मीन्स जो खट्टा, ठीक है। तो जो एसिड्स होते हैं इनका टेस्ट कैसा होता है? सोर होता है, दैट इज इनका टेस्ट खट्टा होता है, राइट। अब जो इनकी सेकंड प्रॉपर्टी आती है, दैट इज ये क्या करते हैं, जो पीएच पेपर होता है उसको ब्लू से किस में कन्वर्ट कर देते हैं? रेड के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। मीन्स जो स्ट्रिप होगी पीएच पेपर की वो ब्लू कलर किस में कन्वर्ट हो जाएगा? हमारे रेड कलर के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, राइट। देन इसके बाद जो प्रॉपर्टी आती है, यहाँ पर देख सकते हो आप किस टाइप से जो ब्लू कलर है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? रेड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। अब जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है वो प्रॉपर्टी क्या है कि जब भी हम इन एसिड्स को वाटर के अंदर डिजोल्व करते हैं तो क्या होता है, जो एसिड अपने एच आयंस को क्या कर देता है? ये रिलीज कर देता है। किस टाइप से? जैसे आपके पास एक एग्जांपल है, आपने देखा हुआ है HCl क्या होता है? एक एसिड होता है। तो HCl जैसे ही पानी के अंदर हम डिजोल्व करेंगे तो वो किसके अंदर डिसोशिएट हो जाएगा? H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयन के अंदर डिसोशिएट हो जाता है। तो ये एसिड्स की प्रॉपर्टी होती है कि जब भी हम उन एसिड को वाटर के अंदर डिजोल्व करते हैं तो ये किसके अंदर टूट जाते हैं? H आयन, दैट इज एक कैटायन पार्ट बन जाता है और दूसरा एनायन पार्ट बन जाता है। क्लियर? अब इसके बाद आता है टाइप्स, कि जो आपके एसिड्स होते हैं उनके टाइप किस टाइप से होते हैं। जो सबसे पहला टाइप आता है वो आता है स्ट्रॉन्ग एसिड। मीन्स जो एसिड होंगे उनकी कैटेगरी किस टाइप से डिवाइडेड होंगी? स्ट्रॉन्ग एसिड के टर्म्स में डिवाइडेड होंगी। दूसरा टाइप आता है वीक एसिड, राइट। मीन्स जो एसिड होंगे वो कैसे होंगे? वीक इन नेचर होंगे। देन उसके बाद जो थर्ड टाइप आता है वो आता है कंसनट्रेटेड एसिड, राइट। मीन्स इसके अंदर क्या होगा, जो एसिड की कंसंट्रेशन होगी वो ज़्यादा होगी, वाटर की कंसंट्रेशन कम होगी। देन उसके बाद फोर्थ आता है दैट इज़ डाइल्यूटेड एसिड। मीन्स वहाँ पर उन एसिड्स का क्या हो जाएगा? डाइल्यूशन हो जाएगा, राइट। अब देखो टर्न बाय टर्न एग्जाम्पल देखते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड के एग्जाम्पल क्या क्या होंगे? HCl, H2SO4, HNO3। ये एग्जाम्पल हो गए किसके? स्ट्रॉन्ग एसिड्स के। अब देखो इनको स्ट्रॉन्ग क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये एसिड क्या करते हैं, सपोज करो आपके पास HCl है, तो ये HCl क्या करता है, जब भी हम इसको वाटर के अंदर डिसोल्व करते हैं तो ये कम्प्लीटली H पॉजिटिव आयन और Cl नेगेटिव आयन के अंदर डिसोशिएट हो जाता है, ठीक है। तो दैट्स वाई ये क्या बोले जाते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड्स बोले जाते हैं। जैसे H2SO4 है, H2SO4 क्या करता है? सबसे पहले H पॉजिटिव आयन देगा, देन उसके बाद HSO4 नेगेटिव बचेगा, फिर फर्दर आपका जो HSO4 है वो क्या करेगा? H पॉजिटिव रिलीज करेगा, उसके बाद क्या बचेगा? SO4 2 नेगेटिव बचेगा, ठीक है। तो इट मीन्स ये क्या कर रहा है, अपने दोनों के दोनों एच आयंस को रिलीज करता है, कंप्लीटली रिलीज कर देता है। तो दैट्स वाई इनको किसकी कैटेगरी में डाला है? स्ट्रॉन्ग एसिड्स की कैटेगरी में डाला है, राइट। देन उसके बाद आता है वीक एसिड। अब वीक एसिड के एग्जाम्पल क्या क्या हैं? दैट इज एसिटिक एसिड, CH3COH, ऑक्जेलिक एसिड, राइट। ये एग्जाम्पल किसके हैं? वीक एसिड के। अब वीक एसिड क्यों बोला जाता है इनको? क्योंकि जो आपके पास एसिटिक एसिड होता है दैट इज CH3COOH, ये क्या करता है? कंप्लीटली डिसोशिएट ना होके ये क्या करता है? वीकली डिसोशिएट होता है, दैट इज H पॉजिटिव आयन प्लस CH3COO नेगेटिव। ये क्या करता है? देखो एरो में डिफरेंस देखो, यहाँ पर क्या है? सिंगल डायरेक्शन में एरो है, लेकिन यहाँ पर क्या है? दूसरी डायरेक्शन में भी एरो है। इसका मतलब क्या है? जैसे ही डिसोशिएट होता है तो फटाफट से क्या करता है, ये H पॉजिटिव डिसोशिएट तो हो गया इसमें से, लेकिन फटाफट से क्या करेगा, ये जो आपका एसीटेट आयन है इसके साथ दोबारा कंबाइन होकर क्या बना लेगा? एसिटिक एसिड बना लेता है। मीन्स कंप्लीटली डिसोशिएशन नहीं होता जैसे HCl के अंदर होता है, H2SO4 के अंदर होता है। तो दैट्स वाई इनको किसकी कैटेगरी में रखा जाता है? वीक एसिड की कैटेगरी में रखते हैं। क्लियर?
अब इसके बाद कंसनट्रेटेड एसिड। कंसनट्रेटेड एसिड के अंदर क्या होता है, मोर एसिड लेस वाटर। कैसे, अब देखो जैसे सपोज करो आपको एसिड दिया 20 ml, ठीक है, और वाटर दिया आपको 5 ml, तो ये जो सॉल्यूशन मिलेगा वो आपको मिलेगा कंसनट्रेटेड एसिड का। क्यों, क्योंकि जो आपका एसिड है वो 20 ml है और जो वाटर है वो कितना है, 5 ml है। मीन्स यहाँ पर एसिड की अमाउंट ज़्यादा है और जो वाटर उसकी अमाउंट क्या है, कम है। तो दैट्स वाई जो सॉल्यूशन मिलेगा आपको फाइनली वो क्या होगा, कंसनट्रेटेड एसिड का सॉल्यूशन होगा। क्लियर। अब टर्न आता है डाइल्यूटेड सॉल्यूशन। डाइल्यूटेड सॉल्यूशन के अंदर क्या होता है, उसके अंदर जो वाटर की अमाउंट होगी वो ज़्यादा होगी और जो एसिड की अमाउंट होगी वो कम होगी। क्लियर, ठीक है। जैसे अब हम इसका रिवर्स कर दें, अगर हम एसिड को ले लें हम 5 ml और वाटर को ले लें हम 20 ml, ठीक है, तो जो ये आपके पास सॉल्यूशन मिलेगा वो होगा डाइल्यूटेड सॉल्यूशन। किसका, एसिड का। ठीक है, तो ये इसलिए डाइल्यूटेड का मतलब क्या है, यहाँ पर जो आपका वाटर होगा उसकी अमाउंट ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू एसिड। एसिड कम वाटर ज़्यादा, तो वो होगा डाइल्यूटेड सॉल्यूशन। क्लियर। तो दैट्स वाई जो डाइल्यूटेड एसिड्स होते हैं उनके अंदर क्या होगा, ज़्यादा पानी होगा और एसिड क्या होगा, कम होगा। क्लियर बच्चे। तो ये 4 टाइप स्टडी की। सबसे पहली टाइप थी स्ट्रॉन्ग एसिड, देन वीक एसिड, थर्ड कंसनट्रेटेड एसिड और उसके बाद हमने देखा डाइल्यूटेड एसिड। अब हमारे पास आते हैं बेसिस। बेस क्या होते हैं, जिनका नेचर किस टाइप से होता है, टेस्ट में बिटर इन टेस्ट। मीन्स वो उनका टेस्ट कैसा होता है, कड़वा टेस्ट होता है, राइट। दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है कि ये क्या करते हैं, जो आपका पीएच पेपर होता है या फिर अगर हम लगाए जो आपका लिटमस पेपर होता है वो रेड लिटमस पेपर को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, ब्लू के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। तो दैट्स वाई इनको क्या बोला जाता है, बेस बोला जाता है। अब जैसे हमने एसिड्स की प्रॉपर्टी देखी थी कि जब हम एसिड्स को वाटर के अंदर डिजोल्व करते हैं तो वो क्या करते हैं, एच आयंस को रिलीज करते हैं। तो सेम इसी टाइप से यहाँ पर भी क्या होगा, जो बेस होते हैं, बेस को जैसे हम वाटर के अंदर डिजोल्व करते हैं तो वहां पर क्या होगा, OH आयन का रिलीज होगा। मींस जितने भी OH आयंस प्रेजेंट होते हैं वो सारे कहाँ चले जाएंगे, वाटर के अंदर चले जाएंगे, राइट। देखो जैसे NaOH है, NaOH के अंदर क्या है, Na है और OH है, तो जैसे ही इसको वाटर के अंदर डिजोल्व करेंगे तो Na पॉजिटिव आयन अलग हो जाएंगे और OH नेगेटिव आयन अलग हो जाएंगे। तो इट मीन्स जो NaOH है वो डिसोशिएट हो चुका है, तो इसने क्या किया, OH आयंस को रिलीज कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ से हमने देखा कि जैसे एसिड्स होते हैं जो वाटर के अंदर H आयन को रिलीज करते हैं, तो सेम इसी टाइप से यहाँ पर जो बेस होते हैं, बेस भी क्या करते हैं, OH आयंस को। अब अगर टाइप्स की बात करें, जैसे हमने एसिड्स के टाइप को देखा था, सेम इसी टाइप से बेस के भी टाइप्स होते हैं। कैसे, एक टाइप होता है स्ट्रॉन्ग बेस, दूसरा टाइप होता है वीक बेस, राइट। अब देखो इनको कैसे डिवाइड करते हैं, जो स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं वो क्या करते हैं, फटाफट से अपने OH आयन को रिलीज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल NaOH, KOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये किसके एग्जाम्पल हैं, स्ट्रॉन्ग बेस के एग्जाम्पल हैं, राइट। वीक बेस के अंदर क्या होता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड दैट इज NH4OH, ये किसका एग्जाम्पल है, वीक बेस का एग्जाम्पल है। अब इनमें डिफरेंस क्या होता है, जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड्स अपने जल्दी से H आयन को रिलीज करते हैं, तो यहाँ पर भी सेम इसी टाइप से जो स्ट्रॉन्ग बेस होंगे वो भी क्या करेंगे, अपने OH आयंस को फास्टली रिलीज करते हैं। लेकिन जो वीक बेस होते हैं वहाँ पर भी क्या होगा, रिवर्सिबल रिएक्शन होगी। किस टाइप से, जो आपका अमोनियम हाइड्रोक्साइड है वो क्या करेगा, जैसे ही NH4 पॉजिटिव में और OH नेगेटिव में रिलीज होगा तो दोबारा से रिएक्शन क्या चली जाएगी, बैकवर्ड चली जाएगी और ये दोनों कंबाइन करके क्या दे देंगे, हमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड दे देंगे। तो दैट्स वाई इसको क्या बोला जाता है कि ये क्या है, वीक बेस है। क्लियर, ठीक है। लेकिन जो NaOH होता है, NaOH क्या करेगा, Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव में कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाता है, ये दोबारा से बैकवर्ड रिएक्शन नहीं देता। तो दैट्स वाई इसको क्या बोलते हैं, ये किसका एग्जाम्पल है, स्ट्रॉन्ग बेस का एग्जाम्पल है। क्लियर, ठीक है। अब इसके बाद देखो एक टर्म आता है एल्कली। एल्कली आपने सुना होगा, एक होता है बेस, एक होता है एल्कली। एल्कलीज क्या होते हैं, बेस होते हैं जो किसके अंदर सोल्यूबल होते हैं, वाटर के अंदर। अब देखो हर एक बेस वाटर के अंदर सोल्यूबल नहीं होता, जो भी बेस वाटर के अंदर सोल्यूबल होता है सिर्फ उन्हीं बेसिस को हम क्या बोलते हैं, एल्कली बोलते हैं, राइट। तो यहाँ पर एग्जाम्पल है NaOH,
KOH कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, राइट। तो जो ये आपके सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये बेसिस ही सिर्फ इन्हीं की प्रॉपर्टी होती है वाटर के अंदर सोल्यूबल होने की, तो दैट्स वाई इनको हम क्या बोलते हैं, एल्कलीज बोलते हैं, राइट। अब देखो एक मेन पॉइंट है यहाँ पर आपको ध्यान रखना है ये कि जो ऑल एल्कलीज आर बेसिस बट ऑल बेसिस आर नॉट एल्कलीज, मीन्स सारे एल्कली तो बेस होते हैं, देखो ये क्या है, एल्कली हैं और बेस भी हैं, लेकिन सारे बेस एल्कली नहीं होते। क्यों? क्योंकि सारे बेसिस वाटर के अंदर सोल्यूबल नहीं होते, ठीक है। तो दैट्स वाई वो क्या होंगे, एल्कली नहीं होंगे। तो दैट्स वाई सारे एल्कलीज तो बेस होते हैं लेकिन सारे बेस एल्कली नहीं होते। क्लियर बच्चे? आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब देखो बच्चे, आपने एसिड्स के बारे में देख लिया, बेस के बारे में देख लिया, ठीक है। अब एक टर्म आती है इंडिकेटर। इंडिकेटर क्या होता है? इंडिकेटर आर द सब्सटेंसेस विच चेंज देयर कलर और स्मेल इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस। मीन्स वो सब्सटेंसेस जो अपनी स्मेल को चेंज कर लेते हैं या फिर कलर को चेंज कर लेते हैं जैसे ही उनको दूसरे टाइप के सब्सटेंसेस के साथ मिलाया जाता है, ठीक है। अब देखो किस टाइप से, आपने इंडिकेटर्स का नाम सुना हुआ है पहले, जैसे हम देखते हैं कई टाइप के इंडिकेटर्स होते हैं। सबसे पहले हम लेकर चलते हैं लिटमस पेपर। अब लिटमस पेपर क्या होता है, सपोज करो आपका यहाँ पर येलो कलर का है, लाइट येलो शेड का होता है, ठीक है, ड्राई पेपर है। लेकिन जैसे ही हम इस लिटमस पेपर को एसिड के अंदर डालते हैं तो क्या हो रहा है, ये आपका एसिडिक सॉल्यूशन था इतना, ठीक है। इसके अंदर जैसे हमने डिप किया तो जो आपका येलो कलर था वो किस में कन्वर्ट हो गया, इस लिटमस पेपर का रेड में कन्वर्ट हो गया, राइट। तो इट मीन्स यहाँ पर क्या इंडिकेट कर रहा है कि जो लिटमस पेपर है वो ये बता रहा है कि जो आपका ये सॉल्यूशन है वो कैसा है, एसिडिक इन नेचर है। तभी इसका सॉल्यूशन का कलर कैसा हो गया, मीन्स जो आपका लिटमस पेपर था उसका कलर कैसा हो गया, रेड हो गया। सेम इसी टाइप से अगर आप बेसिक सॉल्यूशन के अंदर इसको डालते हो, इस स्ट्रिप को डालते हो, तो वहाँ पर जो आपका लिटमस पेपर का कलर था वो येलो से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ब्लू के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो इट मीन्स यहाँ से जो लिटमस पेपर है वो किसका काम कर रहा है, इंडिकेटर का काम कर रहा है। मीन्स वो क्या इंडिकेट कर रहा है कि जो ये सॉल्यूशन है ये सॉल्यूशन एसिडिक है और ये सॉल्यूशन आपका बेसिक इन नेचर है। अब जो इंडिकेटर्स होते हैं, देखो सबसे पहले हम लेकर चले इंडिकेटर, फिर उसका हम देखेंगे चेंज एसिडिक सॉल्यूशन में किस टाइप से कलर चेंज करता है। देन उसके बाद हम चेक करेंगे कि जो बेसिक सॉल्यूशन होता है उसके अंदर किस टाइप से अपना कलर चेंज करता है, राइट। तो पहले लेकर चल रहे लिटमस। लिटमस को जैसे एसिडिक सॉल्यूशन में डालते हैं तो उसका कलर कैसा हो जाता है, रेड कलर हो जाता है। जैसे ही बेसिक सॉल्यूशन में डाला तो ब्लू हो गया, ठीक है। सेम इसी टाइप से रेड कैबेज लीफ लेकर चले तो एसिडिक सॉल्यूशन में रेड कलर हुआ और जो बेसिक सॉल्यूशन है उसके अंदर ग्रीन कलर हो गया, राइट। सेम इसी टाइप से जो टर्मरिक होता है, दैट इज हल्दी होता है, वो एसिडिक सॉल्यूशन में तो कोई कलर चेंज नहीं होता उसका, लेकिन जैसे हम बेसिक सॉल्यूशन में डालते हैं तो उसका कलर कैसा हो जाता है, रेड इन कलर होता है। आपने ऑब्जर्व भी किया है, जो हल्दी है अगर कपड़ों पर लग जाती है, हम उसको क्या करते हैं, अगर सोप से वॉश करते हैं तो उसका कलर कैसा हो जाता है, रेड। क्यों? क्योंकि जो सोप होता है उसका नेचर किस टाइप का होता है, दैट इज बेसिक होता है। मीन्स जो साबुन है उसका नेचर कैसा है, बेसिक है। तो दैट्स वाई जो टर्मरिक है उसका कलर कैसा हो गया, रेड हो गया, राइट। तो जो ये हमने इंडिकेटर्स पढ़े हैं ये होते हैं हमारे नेचुरल इंडिकेटर्स, राइट, जो कि हमें नेचर से मिले हैं, लिटमस, रेड कैबेज लीफ, टर्मरिक, राइट। देन इसके बाद आता है फिनोफ्थलीन, मिथाइल ऑरेंज। अब देखो फिनोफ्थलीन के केस में क्या होगा, जैसे एसिडिक सॉल्यूशन में उसको डालते हैं तो वहाँ पर कोई भी कलर चेंज नहीं होगा, ठीक है। लेकिन जब हम उसको बेसिक सॉल्यूशन में डालेंगे तो जो फिनोफ्थलीन है उसका कलर कैसा हो जाएगा, पिंक कलर हो जाता है, राइट। सेम इसी टाइप से जो मिथाइल ऑरेंज होता है उसका एसिडिक सॉल्यूशन के अंदर कलर रेड होगा, लेकिन जो बेसिक सॉल्यूशन है उसके अंदर उसका कलर कैसा हो जाएगा, येलो इन कलर हो जाता है, ठीक है। तो जो फिनोफ्थलीन, मिथाइल ऑरेंज है, ये किस टाइप के इंडिकेटर हैं, हमारे सिंथेटिक इंडिकेटर्स होते हैं। क्यों? क्योंकि इनको हमने खुद लैब के अंदर प्रिपेयर किया है, राइट। अब इसके बाद जो नेक्स्ट आता है दैट इज अनियन। अनियन का क्या है, जो अगर हम उसको एसिडिक सॉल्यूशन में डालते हैं तो वो उसकी जो स्मेल होती है वो ओरिजिनल स्मेल रहती है, मीन्स अपनी स्मेल को ये रिटेन रखता है, ठीक है। लेकिन जब हम उसको बेसिक सॉल्यूशन में डालते हैं तो वो क्या करता है, उसकी कोई स्मेल नहीं आती, मीन्स वो अपनी स्मेल को लूज कर देता है, राइट। मीन्स चेंज इन स्मेल भी हो रहा है, ठीक है। तो दैट्स वाई अनियन किसकी तरह काम कर रहा है, एक इंडिकेटर की तरह काम कर रहा है। मीन्स वो क्या बता रहा है, वो सॉल्यूशन कैसा है, बेसिक है, जब वो अपनी स्मेल को लूज कर देगा। सेम इसी टाइप से वेनिला एसेंस, राइट। वेनिला एसेंस में क्या होता है, जो कलर होता है एसिडिक के अंदर तो कोई भी मीन्स अपनी वो स्मेल को क्या करेगा, रिटेन रखेगा, लेकिन जैसे हम उसको बेसिक सॉल्यूशन के अंदर डालते हैं तो वो अपनी स्मेल को लूज कर देता है, राइट। तो दैट्स वाई जो ये दो टाइप के अनियन एंड वेनिला एसेंस है इनको हम बोलते हैं ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ओल्फैक्टरी मीन्स स्मेल के थ्रू हम उनको पता चल रहा है इनकी हेल्प से कि कौन सा सोल्यूशन एसिडिक है और कौन सा सोल्यूशन बेसिक इन
नेचर है। क्लियर बच्चे? अब आता है सोल्ट्स। एसिड्स के बारे में पढ़ लिया हमने, बेस के बारे में पढ़ लिया, अब टर्न आती है सोल्ट्स की। ठीक है, अब देखो सोल्ट्स क्या होते हैं। सोल्ट्स आर द कंपाउंड्स विच आर फॉर्म फ्रॉम द रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस। मीन्स वो सोल्ट्स वो कंपाउंड होते हैं जो कब बनते हैं, जब हम किसी एसिड के साथ हम क्या कर दें, बेस को मिक्स कर दें तो मिलता है हमें सोल्ट। फॉर एग्जांपल NaCl एंड KCl। अब इनकी फॉर्मेशन कैसे होती है, हम एक एसिड लेकर आए दैट इज HCl, उसके साथ हमने क्या मिक्स कर दिया, NaOH दैट इज बेस। ठीक है, तो जैसे हम इसके साथ मिक्स करेंगे तो हमें क्या मिल जाता है, सोल्ट की फॉर्मेशन होती है। राइट, देखो HCl का H आयन रिलीज हुआ, Cl नेगेटिव यहाँ पर है। ठीक है, NaOH ने सेम इसी टाइप से वाटर के अंदर क्या किया, अपना आयंस को लूज कर दिया दैट इज Na पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। तो इनके बीच में रिएक्शन होती है, Na किसके साथ कंबाइन कर जाता है, Cl के साथ। मीन्स ऑपोजिट चार्ज के जो आयंस होंगे वो कंबाइन करेंगे। इसका Na पॉजिटिव है तो दूसरे का नेगेटिव के साथ कंबाइन करेगा, जो H पॉजिटिव है इसके नेगेटिव के साथ कंबाइन करेगा। तो जैसे कॉम्बिनेशन होता है तो वहाँ पर NaCl की फॉर्मेशन हो जाती है और वाटर का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो यहाँ से हमने क्या देखा कि जब भी हम एसिड और बेस की रिएक्शन करते हैं तो हमें क्या मिलता है, हमेशा सोल्ट प्लस वाटर हमेशा मिलेगा। क्लियर बच्चे? तो यहाँ से हमने देखा एसिड, बेस एंड सोल्ट की बेसिक प्रॉपर्टीज़ को देखा। अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगी, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम क्या करेंगे, जो हमारे एसिड्स होते हैं, बेस होते हैं, किस टाइप से मेटल्स के साथ रिएक्शन देते हैं, किस टाइप से अदर कंपाउंड्स के साथ रिएक्शन देते हैं, नॉन मेटल्स के साथ रिएक्शन देते हैं। मीन्स पूरी रिएक्शन सीरीज़ को हमें डिटेल से देखना है। अगर बच्चे आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना। ओके बच्चे, थैंक यू।